टीम इंडिया में एक सबसे बड़ा नाम उभर कर सामने आया है, वो है संजू सैमसन का। और संजू सैमसन को बीते दिनों किस परिस्थिति से गुजरना पड़ा था और वो उनको जब मैन ऑफ द प्लेयर मिला तो वो रोते हुए भावुक हो गए। और जब उनसे रोने का कारण पूछा गया, उनके आंसुओं का कारण पूछा गया, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी और सचिन की वजह से उनको क्रेडिट देता है और कहता है मैं सचिन और धोनी की वजह से जो है मैं आज यहाँ पर मैच खेल रहा हूँ और मैं आज इतिहास का साक्षी बना, इतिहास का गवाह बना। और जो मैच भारत ने 8 मार्च 2026 को भारत ने इस मैच को जीता, इसके बाद वो नाम गूंजने लगा संजू सैमसन का। संजू सैमसन बीते दिनों को याद कर भावुक हो जाते हैं। शायद 2015 से लेकर 2023 तक संजू सैमसन को ताना सहना पड़ा था। उनको क्रिकेट के लिए ताने सहने पड़े, उनको क्रिकेट के लिए अलग अलग तरह के कमेंट्स किए गए, जिस वजह से संजू सैमसन एकदम टूट गए थे। उन्हें जाति सूचक शब्द भी बोला गया कमेंट में। उसके बाद उन्हें धर्म सूचक शब्द भी बोला गया कि इस जाति से होकर इस धर्म को अपना लिया है। इसके बाद संजू सैमसन फिर भी हिम्मत नहीं हारे और उसके बाद उन्होंने आखिरकार वो इतिहास रच दिया जिसका नाम स्वर्ण अक्षरों में युगों युगों तक याद रखा जाएगा। T20 वर्ल्ड कप का विजेता, और जिसमें उन्होंने सबसे अच्छी पारी खेली और 89 रन मात्र 44 गेंदों पर बनाकर विजयी हुए। तो यह है संजू सैमसन की ताकत। और यह ताकत किसने दी? जब उनसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, जब प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाते हैं, उसके बाद जब उनसे जाना जाता है, पूछा जाता है, तो वो सारा का सारा क्रेडिट जो है वो महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर को देते हैं। वो बताते हैं अपने इंटरव्यू में, संजू सैमसन बताते हैं कि मुझे किस तरह से 2015 से 2023 के बीच किन कष्टों का सामना होना पड़ा, वो सारी बातें बताते हैं। और महेंद्र सिंह धोनी और सचिन को क्रेडिट क्यों देना पड़ा, ये चीज़ भी वो खुलकर इंटरव्यू में बताते हैं। और कहते हैं कि मुझे सचिन और धोनी से घंटों बात होती थी, मुझ पर ताना कसा गया जब मैं 25 बार, मतलब कि वो 2015 से लेकर 2024 तक मतलब 25 बार शून्य पर आउट हो गए थे। यहां तक कि जब गौतम गंभीर भारत के कोच बने तो उनके 2 मैचों में लगातार संजू सैमसन जो है वो 2 बार शून्य पर आउट हो गए थे, जिस वजह से लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। और भारत के लोगों को तो आप जानते ही हैं, अगर कोई थोड़ा सा भी गलती कर देता है, अच्छा करने वाले लोग भी, तो उन्हें गालियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें गालियां सुननी पड़ती है। और ये संजू सैमसन के साथ भी हुआ कि दलित समाज से है और ये ईसाई धर्म अपना लिया है, ईसाई बन चुका है, अपना धर्म बेच चुका है, 2 लाख रुपये के लिए अपना धर्म बेच चुका है। इस तरह के उस पर कमेंट्स आने शुरू हो गए थे। जब संजू सैमसन कोई पोस्ट डालते थे तो इस तरह के कमेंट आने लगते थे। यहाँ तक कि उनके पिता और माता को भी अभद्र बोला गया कि ऐसे, उनको ये भी कहा गया कि ये पैरवी से आया हुआ है, ये ईसाई धर्म से है, इसलिए इसकी पैरवी अमेरिका और इंग्लैंड से हो रही है, अंग्रेजों से इसकी पैरवी हो रही है और जिसकी वजह से ये खेल रहा है और बार बार ये जो है शून्य पर आउट हो जा रहा है। गौतम गंभीर जब नए कोच बनते हैं और संजू सैमसन 2 बार जो है 0 पर आउट हो जाते हैं लगातार 2 मैचों में, तो वो अंदर से टूट जाते हैं। उन्हें लगता है अब मेरी टीम में वापसी नहीं होगी और वो काफी सालों से टीम में वापसी नहीं कर पाए थे। इसके बाद भी संजू सैमसन को जो है 2 बार शून्य पर आउट हो जाना, नए कोच गौतम गंभीर जब यहाँ पर अपना क्रिकेट का गुर सिखाने आते हैं, कोच बनते हैं भारत के, तो संजू सैमसन 2 बार जब आउट हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि अब मैं मैच खेलने लायक नहीं हूँ, अंदर से टूट जाते हैं। कमेंटों का सामना करना अलग बात है। इस बीच सचिन तेंदुलकर का उन्हें फोन आता है, महेंद्र सिंह धोनी उन्हें ढांढस बंधाते हैं और क्रिकेट के जो केबिन होता है उसी में वो समझाते हैं महेंद्र सिंह धोनी कि भाई हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत से जंग जीती जा सकती है। अगर महाराणा प्रताप स्वाभिमान के लिए जंग जीतते हैं, अकबर से हमेशा लड़ते रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, सेना खत्म हो रही है, अर्थ खत्म हो रहा है, फिर भी वो लड़ते जा रहे हैं।
मतलब वो उन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारा और आखिरकार उन्हें विजय मिलती है। वही बात जब महेंद्र सिंह धोनी ने समझाते हैं, सचिन तेंदुलकर सिकंदर का वास्ता देते हैं कि सिकंदर पूरे विश्व विजेता कैसे बना था, हारता था लेकिन फिर भी अटैक करता था, हारता था फिर भी अटैक करता था। तो संजू सैमसन को लगा कि 0 पर आउट होना, बड़े बड़े लोग सचिन तेंदुलकर उन्हें समझाते हैं कि मैं भी अपने जीवन में जो है कम से कम 99 बार 0 पर आउट हुआ हूं, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं आज विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेटर हूं। क्रिकेट ऑफ गॉड कहा जाता है। अगर तुमको भी क्रिकेट ऑफ गॉड बनना है तो फिर मेरे पद चिन्हों पर चलना होगा। और धोनी जब उन्हें समझाते हैं कि मैं भी 0 पर आउट होता हूं लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता हूं और छक्कों और चौकों की बरसात कर देता हूं। ऐसा खेलो, धोनी यही समझाते हैं कि ऐसा खेलो और फर्स्ट में ही, शुरुआत में इतना रन मार दो, चौकों और छक्कों की बरसात कर दो कि दुश्मन अंदर से टूट जाए। और वो धोनी की बात संजू सैमसन को अच्छा लगा और उन्होंने जब भी वो फील्ड पर आते हैं संजू सैमसन तो सिर्फ और सिर्फ मारधार चालू कर देते हैं। दुश्मन देश के बॉलरों की छक्के छुड़ा देते हैं, जिस वजह से दुश्मन देशों के बॉलरों का लाइन लेंथ बिगड़ जाता है और वो रन देना शुरू कर देते हैं। भले ही संजू सैमसन शतक नहीं बनाए, उन्हें अर्धशतक नहीं बनाए, लेकिन जिस तरह से वो रन मार देते हैं तो विपक्षी जो बॉलर होते हैं उनके हौसले टूट जाते हैं और वो संजू सैमसन के बल्लेबाजी से उनका लाइन लेंथ बिगड़ जाता है, जिस वजह से वो इधर उधर बॉल भी डालना शुरू कर देते हैं। कभी नो बॉल कभी वाइड फेंकना शुरू कर देते हैं और इसके बाद संजू सैमसन उस पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ते हैं और लगातार उनके पर छक्कों और चौकों की बरसात कर देते हैं। मात्र 89 रन बनाने में संजू सैमसन ने 7-8 छक्के मार दिए थे, 10-12 चौके मार दिए थे। तो समझ लीजिए कितना तेजी से रन बनाते हैं संजू सैमसन। मात्र 44 गेंदों पर 89 रन बनाते हैं। इसके पहले भी 89 रन बनाए थे। उसके पहले 2 मैच खराब हो चुकी थी उनकी, 42-43 रन पर आउट हो गए थे। फिर भी सचिन और धोनी ने उन्हें हिम्मत दी और उस हिम्मत का फायदा संजू सैमसन को मिला और संजू सैमसन आज विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े धुरंधर खिलाड़ी बन गए। और इस विश्व कप में, मतलब कि T20 विश्व कप में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच, मैच ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला। मतलब मैन ऑफ द मैच का खिताब संजू सैमसन के नाम हुआ। पहले सचिन को मिलता था और सचिन ने उन्हें समझाया, धोनी ने उन्हें समझाया कि ये क्रिकेट जो है वो युद्ध है एक, और उस युद्ध को जीतना आपका फर्ज है, इसलिए आप हिम्मत मत हारिए और यहां तक कि आप लड़ते रहिए। कितना भी कमेंट आए, कैसे भी कमेंट का सामना करना पड़े, सामना करो, लड़ो, तभी जाकर आप आगे बढ़ोगे। नहीं तो अगर नहीं लड़ोगे तो फिर आप पिछड़ जाओगे। और सचिन और धोनी की बातों को वो मानते हुए आज संजू सैमसन का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। 2008 मार्च 2026 का वो दिन जब संजू सैमसन के लिए एक खास दिन बन गया और वो संजू सैमसन आज विश्व के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए। मतलब विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए, प्लेयर ऑफ द मैच जब उन्हें चुना जाता है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी सोच रहे थे कि हमें भी प्लेयर ऑफ द मैच मिल सकता है, वो भी रन बनाने में पीछे नहीं थे, लेकिन संजू सैमसन की धुआंधार पारी और सबसे अधिक रन बनाने के कारण जो है संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच मिलता है। और संजू सैमसन ये सारा क्रेडिट अपने सचिन और धोनी को दे देते हैं, अपने माता पिता को देते हैं, जिस माता पिता ने उन्हें इतना पाल पोस कर बड़ा किया। और जब संजू सैमसन की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो सभी लोग उन्हें समझाते हैं और बताते हैं और बीसीसीआई ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे दी है। हो सकता है कि संजू सैमसन अब जो है T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकलकर वो 50-50 वर्ल्ड कप, जो मेन वर्ल्ड कप होता है 50-50 ओवरों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप जो होता है, उसमें भी संजू सैमसन की एंट्री अब हो जाएगी। इसलिए कि अधिकतर संजू सैमसन जो है वो T20 क्रिकेट मैच ही खेलते थे, लेकिन इस बार जो है टेस्ट क्रिकेट में भी खेल सकते हैं। और इसके बाद संजू सैमसन जो है वो 50-50 वाले वर्ल्ड कप में भी, चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेल सकते हैं, मेन वर्ल्ड कप में भी खेल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बीसीसीआई उन्हें जिम्मेवारी देने वाली है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।